राधे राधे, जय शंकर। कैसे हैं आप सभी। आपके साथ आज नई वीडियो शेयर करी हूँ जो हमने हरियाली तीज पे किस तरह से पूजा करी। मैंने महादेव की, माता रानी की, गणेश जी की, तो वो आपके साथ थोड़े से मोमेंट शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर ज़रूर कर देना। बहुत ही सरल तरीके से हमने हरियाली तीज की पूजा करी थी, बहुत ही ईजी वे में जैसे करी जाती है हमारे घर में, उसी तरह से मैंने हरियाली तीज की ये पूजा आपके साथ शेयर करी हूँ। तो पहले तो देखिए हमने इस तरह से ये सारी मूर्तियों को तैयार कर लिया था। तो मैंने घर में ही रखी मिट्टी में गंगा जल डाल के, थोड़ा घी डाल के इस तरह से गणेश जी तैयार कर लिए थे। इसी तरह से फिर आपने शिवलिंग तैयार कर लिया था। फिर माता रानी की मूर्ति, देखिए सारी मूर्तियाँ मेरे पास थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम था, इस चक्कर में मैंने ज़्यादा मूर्तियों का आकार नहीं दिया। इसी तरह से मैंने छोटी छोटी मूर्तियाँ तैयार कर ली, पर शिवलिंग पूरा सही से तैयार करा था। तो बस तैयार करने के बाद ही इनकी सारी पूजा की जाती है। तो मिट्टी का ही पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है और रात को 12 बजे से पहले विसर्जन भी किया जाता है। तो उसी थाली में हम विसर्जन कर देते हैं और सुबह में और शाम में दोनों टाइम में पूजा होती है। तो सुबह में पूरा ये मिट्टी की मूर्तियाँ सारी बनाकर नई और फिर पूजा की जाती है। तो देखिए जलाधारी बना दी, गणेश जी बना दिए पहले मैंने, फिर जलाधारी बना ली थी और फिर उसके बाद शिवलिंग तरह से लिंग बना लिया। तो मैं घर में ही अपने पार्थिव शिवलिंग बना लेती हूँ। तो बहुत ही सरल तरीके से आप गमले में किस तरह से शिवलिंग बनाकर और रोज़ाना महादेव की पूजा कर सकते हो। तो रेगुलर बेस पे भी कर सकते हो। वैसे तो सावन चल रहा है, सावन में सभी महादेव के पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। तो वो मैंने कल शेयर करी थी वीडियो, यानी परसों वाली वीडियो देखोगे तो गमले में आसान तरीके से कैसे शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हो, विसर्जन कर सकते हो रेगुलर, वो भी आपके साथ कल शेयर करी थी मैंने। और आज ये वाली शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो ये देखिए माता रानी को भी बना लिया था। अब इनका अभिषेक करेंगे। तो पहले हम जल से करेंगे अभिषेक और गंगा जल डाल लिया था जल के अंदर मैंने थोड़ा, ताकि शुद्धता आ जाए। देखिए इस तरह से पहले गणेश जी को स्नान करा दिया, फिर शिवलिंग पे भी और फिर माता रानी को भी, फिर थोड़ा सा कच्चे दूध से स्नान कराया। तो 3 बार कराएंगे। तो ये देखिए कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ मैं तीनों को और फिर वापस से जल से, ठीक है। 3 बार इस तरह से हमने स्नान कराया तीनों को। और फिर उसके बाद हम गणेश जी को और माता रानी को तो कुमकुम लगाएंगे और महादेव को चंदन लगाएंगे। तो पहले महादेव को चंदन लगाते थे इस तरह से। तो चंदन समर्पित कर दिया है मैंने और फिर चावल समर्पित कर दिए। और अक्खी ही होना चाहिए, चावल अक्खी ही चढ़ाते हैं हम तो। और देखिए फिर उसके बाद माता रानी को, गणेश जी को कुमकुम का तिलक कर देंगे। देखिए दोनों को कर दूंगी मैं आप। और चंदन के इसके बाद हम चावल समर्पित कर देंगे इस तरह से। तो बहुत ही सरल विधि है ये पूजा करने की। अगर आपको भी नए हैं और नहीं करना आती है, थोड़े से डाउट होते हैं ना किस तरह से करें, तो बहुत ही सरलती होती है पूजा, इस तरह से कर सकते हैं। अब जनेऊ समर्पित कर देंगे गणेश जी को, महादेव को, और माता रानी को चुन्नी उड़ाएंगे और कलावा समर्पित कर देंगे। देखिए कलावा में ना वस्त्र रूप है ना, कलावा समर्पित कर देते हैं ताकि वही कपड़ों का वो होता है। देखिए अब माता रानी को अगर चुन्नी नहीं उड़ा रहे ना तो आप कलावा भी उड़ा सकते हैं। देखिए इसी तरह समर्पित कर सकते हैं या फिर महादेव को कर दें, क्योंकि मैं चुनरी उड़ाऊंगी माता रानी को। तो माता रानी के लिए छोटी सी चुनरी बनाई है मैंने, इस तरह से मैं उड़ा दूंगी। थोड़ा सा सेट कर दें। अगर आप चाहे ना बनी बनाई मूर्ति बाज़ार में मिलती है माता रानी की, गणेश जी की, तो आप ला सकते हैं। और पार्थिव वैसे शिवलिंग भी मिल जाएंगे शायद आप कोशिश करेंगे तो, पर बनाना भी बहुत ही सरल है। अब बेलपत्र चढ़ा देंगे महादेव के, देखिए समर्पित कर देंगे। पुष्प समर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास पुष्प हो इस तरह से समर्पित कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से वापस से महादेव पे ये आप जितने चाहे बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने माता रानी को, गणेश जी को, महादेव को, सबको पुष्प समर्पित कर दिए। वाइट पुष्प हो तो वो भी समर्पित कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए इस तरह से अब हम धूप दीप जला लेंगे, दीप प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए तो धूप अगरबत्ती जला लेते हैं और घी का दिया जलाते हैं, हमारे यहाँ प्रज्वलित करते हैं। तो दिया भी प्रज्वलित कर लेते हैं और प्रेम पूर्वक बहुत ही सच्चे मन से, और गणेश जी की, माता रानी की और शिव जी की, तीनों की आरती गाएंगे। और आरती उतारना भी कहते हैं, और इस तरह से उस दिन तो आरती ज़रूर करना चाहिए। देखिए मैंने पूरी आपको वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ मैं, छोटी क्लिप भी दिखा रही हूँ मैं आपको।
मैंने पूरी आरती करी थी, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए पूरी आरती करी थी। और फिर उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो इस दिन फल में तो देखिए जो भी आपके पास अवेलेबल फल हो वो, और दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें। क्यों, और श्रृंगार में मैंने माता रानी को पूरा श्रृंगार का सामान और ये अलग से एक बिंदी का भी समर्पित किया था। अब हमारे यहाँ 5 बार ये ना ये सिंदूर चढ़ाया जाता है माता रानी को, तो 5 बार चढ़ाते हैं और फिर 5 बार अपने मांग में भी लगाते हैं। ठीक है, लास्ट में पूजा के आप 5 बार 7 बार ऐसे समर्पित कर सकते हैं माता रानी को सिंदूर, और सिंदूर लेना कहते हैं इसे। तो फिर 5 बार बाद में लास्ट में पूजा के आप अपने मांग में भी डाल सकते हैं। इस तरह से माता रानी से लेके कि आपका अखंड सुहाग रहेगा। तो सुहाग के लिए ही होती है, लंबी सुहाग के लिए। और इस दिन घेवर का भोग ज़रूर लगाया जाता है। फिर ये भोग होता है माता रानी का, तो इस दिन घेवर का भोग लगाया था। फलाहार में मेरे पास मौसमी थी, आम था, केला था, तो इसका भोग लगा दिया था और दक्षिणा चढ़ाई दी थी। तो इस तरह से। और फिर उसके बाद देखिए हमने पल्लू में लेके थोड़ा सा जल बार ऐसे मिनस देंगे, जिससे ये होगा कि आपने ये पूजा पूरी पूर्ण कर ली। और हाथ जोड़ के और पूजा में रही गलतियों की माफ़ी मांग लेंगे माता रानी से। वैसे तो वो भाव के भूखे होते हैं, और जो भी आप उनके बच्चे हैं, जो भी आपसे गलती होते हैं वो जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो सिंपल और सरल तरीके से हमारे यहाँ इस तरह से पूजा की जाती है। और देखिए अब मैंने बोला था ना 5 बार जो सिंदूर हमने चढ़ाया, वैसे हम पल्लू लेंगे, उसमें उंगली लगा के 5 बार अपनी मांग में लगा लेंगे माता रानी से लेके, ताकि हमारा भी सुहाग अमर रहे। इस तरह से हमने पूजा पूरी कर ली अपनी, और माता रानी को हाथ जोड़ लेंगे, कोई भी गलतियों की माफ़ी मांग लेंगे, माथा टेक लेंगे। और अब हाथ में पुष्प लेके कथा ज़रूर सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जल में वही पुष्प और चावल जो भी आपने लिए होंगे ना, वो डालकर सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे देंगे। तो ये सुबह की पूजा थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ हरियाली तीज पर इस तरह से पूजा की जाती है सुबह में। और फिर उसके बाद ही जल और कुछ खाया पिया जाता है। जैसे आप सगार पे ही रखते हो तो वो सगार की चीज़ें ली जाती है, और शाम के टाइम है ना फिर वापस से पूजा की जाती है। ऐसे जोत करके दिया आरती करेंगे। देखिए मैंने बोला पुष्प लेके हम कथा सुन लेंगे, फिर कथा सुनने के बाद उसे जल में डाल लेंगे और सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देंगे। तो ये सुबह की पूजा थी, और फिर शाम को इसी तरह से जोत कर देंगे। तो बहुत ही सरल और आसान तरीके से तीज की, हरियाली तीज की पूजा होती है। शायद आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए। कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं। जय शंकर, राधे राधे।